जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। तो आज के इस सेशन में बच्चों हम लोग आपके मैथ्स का जो है एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है वृत्तीय माप यानी कि सर्कुलर मेजर, है ना। तो वृत्तीय माप के अंदर सबसे पहले कुछ छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें बातें जो है समझेंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर और क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो दो टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें से आते हैं आपके एग्जाम में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1 से 2 क्वेश्चन आता है, बट इंपॉर्टेंट है। टोटल 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी है कि ये एक क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए, तभी टोटल 100 क्वेश्चंस आप बच्चों कर पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। फटाफट से सभी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे उन सभी प्यारे साथियों तक पहुंचाइएगा जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन और जबरदस्त तैयारी बच्चे कर सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी को मैं बता दूं, रैंकर्स बैच आप सभी का बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है। डेली शाम को 4 बजे आपका साइंस का क्लास यानी कि विज्ञान की क्लास चल रही है। तो सभी बच्चे यूपी, बिहार और आईआरटी वाले जितने भी बच्चे हैं, वो शाम को 4 बजे साइंस के लिए जुड़ेंगे लाइव हमारे साथ, और शाम को 7 बजे जुड़ेंगे मैथ्स के लिए लाइव हमारे साथ, है ना। तो ये 2 टाइमिंग होने वाली है आपकी, याद रखिए। और दोनों क्लासेस में आप टाइमली जुड़े, इसके लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हर क्लास की अपडेट आपको मिल जाती है, क्लास से पहले क्लास की लिंक मिल जाती है, ये सारी चीजें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। साथ में जो भी फ्री पीडीएफ नोट्स आपके साथ शेयर किया जाता है, वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। सोनू सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री संडे मॉक टेस्ट वहां देने का मौका आपको मिलता है। आप अपनी तैयारी को टेस्ट कर पाते हो वहां पे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। चैप्टर का नाम हम लोग बात करें, क्या चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर का नाम है वृत्तीय माप, है ना। वृत्तीय माप, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर, ठीक है बच्चे। चलो, तो सर्कुलर मेजर हमारे चैप्टर का नाम है, और इसके अंदर समझेंगे सबसे पहले रेडियन में कोणीय माप यानी एंगल मेजर इन रेडियन। ठीक है बच्चों। तो सपोज दैट आपका कोई ये ओरिजिन पॉइंट है, कोई मान लो एक ओरिजिन पॉइंट ओ ले लिया आपने, ठीक है। मान लो एक किसी आर लंबाई का कोई डंडा ले लिया, कोई आपने यहाँ पर एक लकड़ी ले ली, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति इसकी ए है, यहां से ओ से ए तक की है, लेकिन आपने क्या किया, इसको ये सिरा जो है इसका फिक्स करते हुए आपने इस डायरेक्शन में इस डंडे को घुमाया, तो ये डंडा का जो अंतिम स्थिति आएगी वो यहां पर आएगी, मान लो ओ बी स्थिति हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो यहां पर आपने जो ये ए से बी तक की डिस्टेंस जो चाप लगाई, ये मान लो अगर एक्स चाप है, तो यहां पर ये जो कोण बनेगा ये थीटा बनेगा। तो यहां पर थीटा जो होगा वो बराबर होगा आपके द्वारा लगाई गई चाप बटे ये जो त्रिज्या आर है या लकड़ी की जो लेंथ है उसके बराबर, है ना। तो x बाई आर जो है ये आपके बराबर हो जाएगी थीटा की, और इसे मेजर करते हैं हम लोग रेडियन में, है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका कोण थीटा, है ना। तो सर्कुलर मेजर में हम लोग क्या करते हैं, कोणों की माप ही करते हैं, यानी एंगल्स का ही मेजरमेंट हम लोग करते हैं बच्चों। ठीक है, आइए फटाफट से बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। तो यहां पर देखिएगा, बहुभुज से संबंधित आपसे सवाल पूछा जाता है। बहुभुज के कोणों का योग यानी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पॉलीगन, है ना। तो यदि बहुभुज, बहुभुज मतलब जिसकी 3, 4, 5, 6, 10, 12, 18, 25, 30, है ना, भुजाएं हों, उन्हें कहेंगे बहुभुज। मतलब जो आपके बहु मतलब बहुत सारे, और भुजा मतलब आपका साइड हो, ऐसे शेप को हम लोग बहुभुज कहते हैं। यहाँ पर उसे अंग्रेजी में पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, पॉलीगन अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो बहुत से कोण वाले, पॉली मतलब बहुत और गन गौन मतलब एंगल, तो बहुत से कोण वाले जो शेप होते हैं उन्हें हम लोग पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, अब इनकी जो भुजाएं हैं वो एन भुजाएं हो सकती हैं, एन साइड्स हो सकती हैं। तब बहुभुज के अंतः कोणों का योग, जो अंदर की तरफ कोण होंगे उनका जो सम होगा वो 2n-4 इंटू 90 डिग्री होगा, या n-2 इंटू पाई होगा रेडियन में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आप
आपका अंतः कोणों का योग, ये फार्मूला उसमें तब यूज करेंगे आप जब आपसे बोला जाएगा कि आपको यहाँ पर बोला क्या जाएगा, ऑप्शन में दिया होगा, डिग्री में अगर दिया हुआ है ऑप्शन, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2n-4 इंटू 90 डिग्री। और अगर आपसे बोला जाएगा रेडियन में आपका ऑप्शन दिया होगा, तो यहाँ पर n-2 इंटू पाई रेडियन आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक अगर अंतः कोण आप निकालना चाहते हैं, अंदर की कोण निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए दोबारा से वही जो डिग्री में कोण निकालना चाहते हैं उसके लिए 2n-4 इंटू 90 डिग्री यही रखेंगे, ये सेम चीज होगा, डिवाइडेड बाई n कर देंगे। ठीक है। और यही जब आपको रेडियन में वैल्यू निकालनी होगी तो n-2 इंटू पाई बाई n आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गई अंतः कोण, अंदर के कोण की बात, है ना। अब यहाँ पर बहिष्कोण यानी बाहर की कोण की बात करें बहुभुज के सेकंड पॉइंट में, तो बाहर का कोणों का जो योग होता है वो कुल मिलाकर 360 डिग्री, या रेडियन में बोले तो 2 पाई आपका होता है। और प्रत्येक बहिष्कोण का, प्रत्येक बाहरी कोण का जो माप होता है, जो मेजरमेंट होता है, वो 360 डिग्री बटा n आपका होता है, प्रत्येक बहिष्कोण का मान। तो ये हो गया आपका अंतः कोण और ये हो गया आपका बहिष्कोण। याद रखिए बहिष्कोण में 360 डिग्री में भाग दे देंगे, उनकी भुजाओं से बहिष्कोण मिल जाएगा। उनका योग हमेशा फिक्स है कि 360 डिग्री या 2 पाई मिलेगा। और अंतः कोण की के योग की बात करेगा तो 2n-4 इंटू 90 हो जाएगा डिग्री के लिए, और रेडियन के लिए n-2 इंटू पाई यूज करेंगे हम लोग कोणों के योग, अंतः कोणों के योग के लिए। अंतः कोण अगर निकालना होगा तो इन्हीं दो फार्मूलों में n का भाग कर देंगे तो हमें अंतः कोण मिल जाएंगे। तो ये फार्मूले आपको बच्चों पता होनी चाहिए। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले तो किसी कोण की माप को अंश से रेडियन में अगर बदलना हो तो इसके लिए पाई बटा 180 डिग्री का गुणा करते हैं। याद रखिए आपको डिग्री से रेडियन में बदलना है तो इसके लिए पाई को ऊपर रखेंगे, और अगर इसके ठीक विपरीत आपको रेडियन से अंश में जाना है तो इसके लिए 180 डिग्री बटा पाई का गुणा करेंगे। अब देखो अंश में जाना है तो इसलिए 180 डिग्री ऊपर रखा गया है, ये हमें गुणा करना होता है जिसे हमें बदलना होगा उसमें। ठीक है। चलो याद रखना होगा कि मिनट तय करने में जो मिनट वाली सुई होती है वो 6 डिग्री का कोण जो है तय करती है ना। मिनट तय करने में वो क्या करती है, यहाँ पर मिनट वाली सुई 6 डिग्री यानी 1 मिनट तय करने में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तथा घंटे वाली सुई जो है वो 1/2 डिग्री का कोण घूमती है 1 मिनट बताने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा घड़ी की सुइयां, प्रत्येक जो सुइयां हैं आपकी घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली, वो 65 सही 5/11 मिनट बाद संपाती होती हैं, मतलब एक दूसरे से मिलती हैं, है ना। तो ये चीज आप समझिएगा। इसके अलावा ये जो मान है आपके, ये मान आप निकाल सकते हैं। पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 में 2 से भाग देंगे 90 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब 180 में 4 का भाग देंगे 45 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, और 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 डिग्री है। ये ज्यादातर बच्चों को पता होगा। अब आइए फटाफट से सवाल पे चलते हैं, और सबसे पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा 18 भुजाओं वाले समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है आपकी, 18 है, तो n बराबर 18 हो जाएगा बच्चों। और प्रत्येक बहिष्कोण की बात कर रहा है तो प्रत्येक बहिष्कोण बराबर हो जाएगा आपका, प्रत्येक बहिष्कोण बराबर हो जाएगा आपका 360 बटा n, 360 डिग्री बटा n। ठीक है भाई, ये हो जाएगा प्रत्येक बहिष्कोण का मान। तो यहाँ पर 360 डिग्री आपका हो जाएगा ऊपर, और इसे भाग दे देंगे किससे, 18 से, क्योंकि यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 18 से ये 36 कट जाएगा 2 बारी में, और आगे 0 है तो यहाँ हो जाएगा 20 डिग्री। तो 20 डिग्री आ जाएगा प्रत्येक बहिष्कोण का मान, यानी प्रत्येक बहिष्कोण का मान जो होगा, जो बाहरी कोण है उसका मान होगा 20 डिग्री यानी कि 20 डिग्री। ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
8 पाई बाय 3 रेडियन का मान अंशों में ज्ञात कीजिए कितना होगा, है ना। तो अंशों में ये मान आपसे पूछ रहा है 8 पाई बाय 3 का। तो मैंने कहा था जब आपसे अंशों में बोलेगा, रेडियन से अंश में जाने के लिए, पाई दिख गया मतलब रेडियन में वैल्यू है ना। तो जब रेडियन से अंश में जाना होता है तो 180 डिग्री बटा पाई का गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 3 से ये 6 बार में, ये आपका 60 बार में 180 कटेगा, 6 बार में 18 कट जाएगा, और 8 छक्का 48 हो जाएगा, यानी 480 डिग्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इन्हीं सवालों में बच्चे उलझ जाते हैं अगर उनका बस कंसेप्ट नहीं क्लियर होता तो, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 12 बजे मिलती है, कितने मिनट बाद दोनों सुइयां पुनः मिलेंगी। तो आपको मैंने बताया कि घड़ी की जो सभी सुइयां हैं वो एक साथ संपाती होती हैं 65 सही 5/11 मिनट पे, है ना। तो 65 सही 5/11 मिनट बाद वो सभी सुइयां एक बार फिर से क्या होती हैं, संपाती हो जाती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल कह रहा है एक त्रिभुज का एक कोण 3 पाई बाय 10 है, दूसरा कोण 66 डिग्री है, तो तीसरे कोण का माप रेडियन में क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपका 3 कोण है, एक कोण आपका 3 पाई बाई आपका 10 दे रखा है, दूसरा 66 डिग्री दे रखा है। बट हमें किसमें चाहिए, 66 डिग्री नहीं चलेगा, हमें चाहिए तीसरे कोण का मान रेडियन में। तो हम दूसरे को भी रेडियन में बदलेंगे और इसके लिए पाई बटा 180 का यहाँ पे गुणा मार देंगे, है ना, गुणा कर देंगे, ठीक है भाई। 6 से 11 बार में ये 66 कट जाएगा और यहाँ पर 30 बार में ये 180 कट जाएगा। तो 11 पाई बटा 30 आप इसे कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दूसरा कोण क्या हो गया यहाँ पे आपका 11 पाई बटा 30 हो गया। मान लेते हैं तीसरा कोण x होगा, तो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना आता है यहाँ पर 180, और 180 को हम लिखते हैं पाई से, ठीक है भाई। अब इसे कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा एलसीएम 30, और 10 से 30 कटेगा 3 बार में, 3 का गुणा 3 में होगा 9 पाई आ जाएगा, और 30 से 30 कटेगा एक बार में, ऊपर आ जाएगा 11 पाई, ठीक है। और प्लस x बराबर यहाँ पे पाई आ जाएगा, ओके। अब चलो सॉल्व करो। देखो 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 पाई हो जाएगा बटा 30 पाई है, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो x बराबर में पाई माइनस आपका 20 पाई बटा 30 पाई हो जाएगा, या इसे आप 2 पाई बटा 3 पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0 खत्म हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, x बराबर 3 का गुणा पाई में होगा 3 पाई हो जाएगा, माइनस 2 पाई हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई में से 2 पाई घट जाएगा तो आएगी पाई और बटा 3, यानी पाई बाई 3 जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो पाई बाई 3 देखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यानी जो तीसरा कोण होगा उसका मान होगा पाई बाई 3, ठीक है भाई। क्लियर है सभी को, क्लियर है तो भाई लाइव चैट में फटाफट से बता देना, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते बच्चों अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है एक समदस भुज क्षेत्र के प्रत्येक अंतःकोण की माप रेडियन में क्या होगी, है ना। समदस भुज क्षेत्र के प्रत्येक अंतःकोण की माप आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो यहाँ पर सम 10 भुज बोला गया है ना, सम 10, इस 10 का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ साइड्स है वो 10 है, यानी कि 10 है, ये आपको दे रखा है ना। और कह रहा है प्रत्येक अंतःकोणों की माप बताइए, है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है क्या, रेडियन में वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो रेडियन में वैल्यू कैसे निकल रहा था आपका, तो प्रत्येक अंतःकोणों का जो मान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा n-2 इंटू पाई बाई आपका n-2 इंटू पाई बाई आपका n हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, गुणे पाई बटा यहाँ पर नीचे होगा 10। सॉल्व कर लेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, 8 पाई
बटा यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, 2 से काटेंगे, ऊपर आ जाएगा 4 पाई और नीचे आ जाएगा 5। तो 4 पाई बाई 5 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। 4 पाई बाई 5 विल बी करेक्ट ऑप्शन। 4 पाई बाई 5 जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल बच्चों देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगला सवाल कि यदि एक समबाहुभुज का अंतः कोण बहिष्कोण से 144 डिग्री अधिक है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? पॉलिटेक्निक 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। 10 है, 20 है, 8 है या 15 है? तो कह रहा है जो समबाहुभुज का अंतः कोण है वो बहिष्कोण से 144 डिग्री अधिक है। तो हम क्या करें, अगर बहिष्कोण में 144 डिग्री जोड़ देते हैं तो ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा अंतः कोण के। ये अंतः कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अंतः कोण का जो फॉर्मूला है वो आपका कितना है डिग्री के लिए? तो डिग्री के लिए है 2n-4 इंटू 90 डिग्री यानी 90 डिग्री बटा n, है ना। और बहिष्कोण के लिए फॉर्मूला है 360 डिग्री बटा n प्लस 144 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ n का गुणा 144 में करेंगे तो 360 डिग्री प्लस n इंटू 144 डिग्री हो जाएगा और बटा n हो जाएगा। यहाँ पे दूसरी तरफ ये 90 को अंदर की तरफ गुणा करेंगे, 90 दुना 180 n हो जाएगा माइनस 4 नवा 36 यानी 360 डिग्री बटा यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक है, अब देखो n से n आपका खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा 180 n माइनस 360 डिग्री बराबर में आपका 360 डिग्री प्लस n इंटू 144। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप 360 को दूसरी तरफ भेजकर 360 में जोड़ देंगे और n इंटू 144 को इस तरफ भेज करके घटा लेंगे। तो 180 n में से जब n इंटू 144 आपका घट जाएगा या 144 n घट जाएगा तो कितना आएगा भैया? फटाफट से बताओ लाइव चैट में। और 360 में 360 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? तो 360 में 360 जोड़ा जाएगा तो 720 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 144 एन में 180 एन में से 144 एन जब घटेगा आपका तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 144 6 50 और 30 आपका 80, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 एन, 36 एन। अब 36 से 720 में अगर हम भाग करेंगे तो 36 दुना 72 होता है, 2 बार में 72 और आगे 0 है तो 20 बार में यहाँ पर आपका कट जाएगा 720 36 से। तो n का मान आ जाएगा 20, यानी कि यहाँ पर जो भुजाएं है वो आपकी 20 भुजाएं है। 20 भुजाओं वाला ये बहुभुज है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा है 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान होगा। पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 34 डिग्री, 44 डिग्री, 36 डिग्री या 56 डिग्री। कह रहा है 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है? 10 है ना। और बहिष्कोण आपसे पूछ रहा है तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होता है बच्चों? प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होता है आपका 360 बटा n। तो यहाँ पर 360 रखेंगे, वैसे ही n की वैल्यू हो जाएगी 10, तो यहाँ पर 10 करेंगे बच्चों, 0 से 0 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 36, यानी 36 डिग्री आपका आ जाएगा क्या? बहिष्कोण का मान। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। पॉलिटेक्निक 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते बच्चे अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि कोई परिक्रमी रेखा n बार घूमकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है तो जो कोण वह घूमी है वह होगा n समकोण, 2n समकोण, 3n समकोण, 4n समकोण। तो एक बात बताओ, कोई भी आपका
कोई भी अगर पार्टिकल पूरा 360 डिग्री अगर घूमता है तो वो कितने समकोण घूमता है? समकोण का मतलब है 90 डिग्री, है ना? तो यहां से यहां तक चलेगा तो कितना, एक 90 डिग्री घूमेगा। फिर यहां से यहां घूमेगा तो ये आपका और 90 डिग्री घूम जाएगा। फिर यहां से यहां घूमेगा तो एक और 90 डिग्री घूम जाएगा, और यहां से यहां घूमेगा तो और 90 डिग्री आपका घूमेगा। यानी 360 डिग्री में चार समकोण होते हैं। 360 डिग्री में चार समकोण, है ना? चार समकोण, यानी एक चक्कर में आपके चार समकोण आते हैं। ठीक है, एक चक्कर में 360 डिग्री का मतलब एक चक्कर, एक चक्कर में चार समकोण हैं। तो ये क्या कह रहा है प्रश्न आपसे? प्रश्न कह रहा है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है कितना, n बार घूमकर, n टाइम्स घूम रही है ना? तो चार समकोण जब एक चक्कर में है तो n चक्कर घूमेगी, तो 4n समकोण आपका यहाँ पे हो जाएगा। 4 का गुणा यहाँ पर आपका n का गुणा इस समकोण, चार समकोण में आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर चार समकोण में n का गुणा हो जाएगा, 4n समकोण आपको मिल जाएगा। तो आपका 4n समकोण जो है वो, जो भी बॉडी है वो घूम रही है अगर n चक्कर लगा रही है तो। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि एक घड़ी का मिनट वाला हाथ घंटे वाले हाथ से 12 बजे मिलता है, तो कितने मिनट बाद दोनों हाथ पुनः मिलेंगे? 65 सही 5/11 मिनट बाद, या 65 मिनट बाद, या 63 सही 2/11 मिनट बाद, या 64 सही 3/11 मिनट बाद। तो अभी अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया है कि घड़ी की सारी सुइयां संपाती होती हैं 65 सही 5/11 मिनट बाद। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, है ना? इसी प्रश्न के साथ आपके सर्कुलर मेजर के यानी वृत्तीय माप के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, बहुत सिंपल सा एक आपका कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर है, और यही आपके वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, बाकी और जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो साथ साथ में आपको सॉल्व कराता रहूंगा, तो वो बिल्कुल भी आप लोग मिस ना करेंगे बच्चे। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे चैनल से जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि कोई क्लास और अपडेट आपसे ना मिस हो पॉलिटेक्निक के विषय में। साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको लेटेस्ट क्लासेस की अपडेट्स मिल जाती हैं, साथ ही में जो फ्री पीडीएफ नोट्स शेयर किए जाते हैं वो मिल जाता है। प्लस जो बच्चे फुल कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सोनू सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। वहां से आपको एक ऐप के अंदर वहां पर आपको मिल जाएगा रैंकर्स बैच, जिसके अंदर आपको मिलता है रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस। रिकॉर्डेड फुल सिलेबस आपको ऑलरेडी मिल जाता है बाई करते टाइम ही, और लाइव क्लासेस जैसे जैसे क्लासेस हो रही हैं उनमें आपको मिलती रहती है। हर क्लास का एक अलग फोल्डर होता है, हर चैप्टर का आपको एक अलग फोल्डर मिलता है, जिसके अंदर आपको उसकी सारी पीडीएफ्स और सारी क्लासेस एक साथ इकट्ठा मिल जाती हैं। तो आपको परेशान नहीं होना पड़ता, आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है पढ़ने में। नोट्स आप नहीं भी बनाते तो आप कभी भी आकर अपना जो सिलेबस है वो रिवाइज कर सकते हैं। ये सारी सुविधा हमारे ऐप के अंदर मिल जाती है आपको। साथ में आपको यहाँ पर जो पीडीएफ मिलता है वो ब्लैंक और जो रिटन पीडीएफ है दोनों मिल जाता है, तो आप ब्लैंक पीडीएफ से प्रैक्टिस कर पाते हैं। इसके अलावा पिछले 10 साल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर उत्तर प्रदेश, बिहार पॉलिटेक्निक का और आईआरटी का, तीनों का ही आपको एक रैंकर्स बैच के अंदर मिल जाता है। तो इसलिए आपके लिए बहुत बेहतरीन बैच ये साबित होने वाला है, और आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उस बैच से जाकर के जरूर बच्चों जुड़ जाइए। अगर किसी को भी जुड़ने में या ऐप डाउनलोड करने में या टेलीग्राम लिंक नहीं मिलता है तो 9076929784 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं, आपका निश्चित तौर पे पूरा यहाँ पर मदद किया जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे ट्रेड के साथ साथ पीसीएम की तैयारी करना चाहते हैं, यानी जो बच्चे लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाना चाहते हैं पॉलिटेक्निक के, उनको यहाँ पर 40% पीसीएम से पूछा जाता है उनसे, और 60% ट्रेड के पूछे जाते हैं। जैसे सिविल से फॉर्म भरा तो सिविल का पूछेगा, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछेगा, है ना, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल का, और सीएसआईटी के लिए सीएसआईटी का पूछेगा। ये सारे ट्रेड के यानी जो टेक्निकल कंटेंट है वो भी हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगा। उसके लिए आपको अलग एक
कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है ग्रुप के का, जिस ग्रुप के अंदर आपको अगर ये कोर्स आप ज्वाइन करते हो डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाने के लिए, तैयारी करने के लिए, तो यहाँ पर आपको पीसीएम की फुल रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाती हैं, प्लस ग्रुप के की जो आपको ट्रेड की क्लासेस है, लेटेस्ट पैनल की सारी क्लासेस आपको वहां पर मिल जाती हैं, और आप इसे ग्रुप के नाम से जो कोर्स है वो आप वहां से जुड़ सकते हैं, वहां पर ग्रुप के नाम से आपको ये कोर्स जो है मिल जाता है। और आपको अगर कोई भी डाउट, कोई दिक्कत आती है कोर्स ज्वाइन करने में, तो व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया हुआ है 9076929784, इस व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करके अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।